नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, माफी का एक अलग रूप आज देखने को मिला। कोई व्यक्ति अगर माफी मांगे और ये कहे कि देखिए मैं माफी मांग रहा हूं, सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं, लेकिन ये मेरी महानता है, तो ये आखिरकार माफी किस श्रेणी में आएगी? पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में जाकर माफी मांगी और उस बात को लेकर माफी मांगी जिस बात को लेकर उनकी सरकार पर हमला किया जा रहा था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार निशाने पर थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगते हुए खुद को महान भी बताते हैं। इस बात की तारीफ करते हैं कि देखिए हम माफी मांग लेते हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी? माफी मांगने को लेकर भी क्या राजनीति कर गए, जरा सुनिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दोस्तों, यहां तक तो समझ आता है कि पीएम मोदी को इस बात का पछतावा है कि उद्घाटन जल्दी में क्यों किया। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में क्या भ्रष्टाचार किया गया, क्या घटिया क्वालिटी का माल लगाया गया जिसकी वजह से वो मूर्ति गिर गई, पीएम मोदी का मजाक बन गया। कई लोगों ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या चाइना के माल की तरह हो गई है? कितनी जल्दी सड़कें टूट जाती हैं, मूर्तियां गिर जाती हैं। तो पीएम मोदी को शायद इस बात का पछतावा रहा होगा जिसको लेकर माफी मांगी गई है। या महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, कोई बहाना नहीं है सरकार के पास। मूर्ति गिरने को लेकर महाराष्ट्र में भारी आक्रोश है। विपक्षी नेता इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर दबाव है। तो क्या चुनाव की वजह से पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी? क्योंकि पीएम मोदी भले दिल से माफी मांगने का दावा करते हैं, लेकिन आगे उन्होंने जिस तरह माफी मांगने को लेकर भी राजनीति की, उसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या यह चुनावी माफी है। क्या कहते पीएम मोदी, जरा सुनिए। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे
आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो यहां पर समझ नहीं आता कि माफी मांगी जा रही है या खुद की तारीफ की जा रही है। मतलब ऐसी माफी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, जहां माफी मांगते हुए भी खुद की तारीफ की जा रही है कि हमारे संस्कार अलग हैं, हमें माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। वाकई राजनीति में पीएम मोदी से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। माफी मांगने में भी खुद की इतनी तारीफ, कमाल की कलाकारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को वीर सावरकर के अपमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि पीएम मोदी को पता है कि इस मामले में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की अलग अलग विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा में वीर सावरकर पर आरोप लगाया जाता है कि वो पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले को आखिरकार वीर सावरकर कैसे कहा जा सकता है, ये कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेता वीर सावरकर को महान योद्धा मानते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। हालांकि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद अंग्रेजों से जब पेंशन लेना शुरू किया, उसके बाद वीर सावरकर ने आजादी के आंदोलन में क्या योगदान दिया, इतिहास को लेकर डिबेट होती रहती है। तो पीएम मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मुद्दा जब विपक्षी नेता उठा रहे हैं, तो क्यों न वीर सावरकर का राग छेड़ दिया जाए। मीडिया इस पर डिबेट करेगी, शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ सकते हैं, तो फिर इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो कितनी बुद्धि लगाई गई है दोस्तों। मतलब की बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी, वो सिर्फ अपमान का मसला नहीं है, वो भ्रष्टाचार का भी मसला है कि आखिरकार इतने दिन में ही, 8 महीने में ही मूर्ति कैसे गिर गई। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी, आज तक वो कायम है। बहुत सारी मूर्तियां अंग्रेजों के जमाने से कायम हैं। तो 8-9 महीने में आखिरकार मूर्तियां कैसे गिर जाती हैं, एयरपोर्ट की छत कैसे गिर रही हैं, सड़कों में दरारें कैसे आ रही हैं। तो मुद्दा यह है कि क्या निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी कभी दावे करते हैं कि ड्रोन से मैं देख लेता हूं कैसा निर्माण कार्य हो रहा है। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकते, इस तरह की बयानबाजी की जाती है। तो फिर आखिरकार मूर्तियां कैसे गिर रही हैं। सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी लोग इसके गुनहगार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार सफाई देती है कि हवा से मूर्तियां गिर गई। बताइए, एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हवा से मूर्तियां गिर गई। बताइए, महाराष्ट्र में क्या कोई सुनामी आई थी? क्या सुनामी में मूर्ति ढह गई? इस तरह के बचकाना लॉजिक दिए जाते हैं, तो क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी की माफी क्या चुनावी माफी कही जाएगी या फिर दिल से उन्होंने माफी मांगी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।